टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक स्टोरी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वाली, जिसका नाम है द फॉक्स एंड द क्रो। और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस स्टोरी है। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी को पढ़ने से पहले हम इस स्टोरी में आने वाले वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, क्योंकि जिससे जिससे हमें जो स्टोरी है वो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहला है स्कूप्ड डाउन। स्कूप्ड डाउन मतलब होता है कि किसी भी चीज को उठाना, तो उसको हम बोलते हैं स्कूप्ड डाउन। नेक्स्ट है फ्लैप्ड। फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाना, जैसे कोई भी पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाता है। नेक्स्ट है ड्रूल्ड। ड्रूल्ड मतलब कि मुंह में पानी आना, जैसे कोई किसी चीज को खाने की कोई चीज देख रहा है तो उसको सामने वाली जैसे सामने वाली चीज को देख के मुंह में पानी आ रहा है, सो वो ड्रूल, ही इज ड्रूलिंग, है ना। तो वो ड्रूल कर रहा होता है उस चीज को, उसके मुंह में पानी आ रहा होता है उस चीज को देख के। नेक्स्ट है स्लेव फॉक्स। स्लेव फॉक्स मतलब होता है चतुर लोमड़ी। तो स्ले मतलब होता है चतुर। नेक्स्ट है डिजर्व। डिजर्व मतलब योग्य होना किसी चीज के लिए। इम्प्लीमेंटिंग। इम्प्लीमेंटिंग होता है लागू करना किसी चीज को। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लैटर्ड। फ्लैटर्ड मतलब चापलूसी करना। वेन क्रो। वेन क्रो होता है मूर्ख कौवा, ये कौवा। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंटिंग। किसी को कॉम्प्लीमेंट करना इज कॉम्प्लीमेंटिंग। कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है तारीफ करना। ठीक है। सो अब हम इसकी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सो हमारी स्टोरी स्टार्ट यहाँ से होती है, जो कि है वन डे while the fox was walking out, the fox saw a crow, scooped down, and picked up a piece of cheese in its beak. So, one day, एक दिन जब फॉक्स वॉक कर रहा था, चल रहा था, बाहर चल रहा था, तो उसने क्या देखा? अ क्रो स्कूप्ड डाउन। तो एक क्रो स्कूप किया, उसने स्कूप्ड डाउन मतलब कि कोई नीचे से उसने कोई चीज उठाई। सो उसको हम कहते हैं स्कूप डाउन। मैंने आपको वर्ड मीनिंग से बता ही दिया, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ। एंड पिक्ड अप अ पीस ऑफ चीज इन इट्स बीक। और उसने क्या उठा ली? एक चीज की पीस अपने बीक में उठा ली। तो चीज हम सबको पता है क्या होता है। चीज आप पनीर भी ले सकते हो, क्योंकि पनीर भी चीज की एक वेराइटी ही होती है। द क्रो देन, आगे का हम पढ़ते हैं। द क्रो देन फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड फ्लू अप ऑन टू द ब्रांच इन अ नियर बाय ट्री। सो द क्रो, उसने क्या किया? देन फ्लैप्ड। फ्लैप्ड मतलब होता है कि अपने पंखों को फड़फड़ाना, आगे उनको करना, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैप्ड इट्स विंग्स एंड फ्लू। और फिर वो फ्लू किस पे? फिर वो उड़ने लगा किस पे? एक ब्रांच पे। ब्रांच मतलब टहनी, जो कि एक नियर बाय ट्री पर थी, एक पास ही के पेड़ पर थी। द फॉक्स ड्रूल्ड एंड सेड। ड्रूल्ड हमने देखा, ड्रूल्ड मतलब होता है उसके मुंह में पानी आ गया। क्या देख के? यहाँ पे कोई खाने की चीज की बात हुई है, हाँ, जो कि है चीज। तो उसे चीज को देख के मुंह में पानी आ गया और उसने कहा, That's a tasty looking piece of cheese. I should have a piece of cheese. I am a slay fox and I deserve it. The fox thought to himself. तो मतलब होता है जैसे हम कुछ सोचते हैं ना, दैट्स इट। फिर उसने क्या बोला कि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी मतलब स्वादिष्ट पीस है किसका? चीज का। सो मेरे को वो पीस खाना चाहिए, पीस ऑफ चीज खाना चाहिए। सो उसने क्या बोला? आई एम स्लेव फॉक्स। स्लेव फॉक्स होता है चतुर लोमड़ी। और वो क्या करती है? उसको डिजर्व करती है कि वो उसके योग्य है। तो उसने ये जो सारी चीजें थी वो सिर्फ सोची अपने आप से, उसने ऐसा कुछ कहा नहीं किसी से भी। थॉट टू हिमसेल्फ मतलब उसने ये बातें सोची। नेक्स्ट, आगे का हम देखते हैं। द क्लेवर फॉक्स क्विकली मेड अप अ प्लान इन हर माइंड। सो उसने क्विकली एक प्लान अपने माइंड में बना लिया। द फॉक्स वॉक्ड ओवर ऑन द फुट ऑफ द ट्री। सो फुट ऑफ द ट्री होता है पेड़ के नीचे वाली साइड पे। देखो, आप देख सकते हो जैसे कि ये जो फॉक्स है ये यहाँ पे खड़ी हुई है। तो ये क्या है? फुट ऑफ द ट्री पे खड़ी हुई है, लाइक पेड़ के
नीचे वाली साइड पे खड़ी हुई है। सो जो क्लेवर फॉक्स थी, जो चतुर लोमड़ी थी, वो जल्दी से उसके दिमाग में उसने प्लान बनाया और वो वॉकड ओवर, मतलब वो चली गई कहाँ पे, फुट ऑफ द ट्री पे, मतलब पेड़ के नीचे चली गई और उसने क्या कहा, स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग हर प्लान। और फिर उसने अपना जो प्लान उसने बनाया था उसको इम्प्लीमेंट करने लगी, उसको लागू करने लगी। द फॉक्स वांटेड द क्रो टू स्पीक, और जो फॉक्स था वो क्रो को बुलवाना चाह रहा था। और लेकिन वो, क्योंकि क्रो के मुंह में थी चीज, और अगर वो जो कौवा था वो बोलता तो उसके मुंह से वो चीज निकल जाती है। सो द फॉक्स वांटेड टू लेट द क्रो स्पीक, है ना, तो उसको वो बुलवाना चाह रही थी। और naturally the crow was taught never to speak with a mouth full. So naturally मतलब एक आम तौर पे क्रो को टॉट मतलब सिखाया गया था, नेवर टू स्पीक विद द माउथ फुल। सो कि उसे बताया गया था कि जब भी तुम्हारा मुंह भरा हो तो हमें नेवर टू स्पीक, कभी नहीं बोलना चाहिए अपने माउथ फुल से, भरे हुए मुंह से। सो so she didn't greet the fox when arise to sit under the tree. तो उसने क्या किया, she didn't greet मतलब होता है किसी को नमस्कार करना, ऐसे मतलब हेलो हाय करना, है ना, तो उसको ग्रीट नहीं करा। तो क्योंकि उसे सिखाया गया था कि हमें अपने अगर मुंह में कुछ होता है तो कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो फॉक्स जब आया तो वो बैठ गया ऐसे ही नीचे। सो फॉक्स आस्क्ड द क्रो, how are you today? You're looking mighty fine. Is that something different about you? Your feathers look glossy and black, and your eyes are sparkling like diamonds. And finally, you're looking so beautiful. The crow didn't answer with his mouth full of cheese. So, फॉक्स ने क्या कहा, फॉक्स फॉक्स ने पूछा, आस्क्ड मतलब पूछा कि हाउ आर यू टुडे, तुम कैसे हो आज। उसने फिर कहा कि यू आर लुकिंग माइटी फाइन, तुम काफी माइटी, माइटी मतलब काफी अच्छे लग रहे हो। इज दैट समथिंग डिफरेंट, मतलब कि इज दैट समथिंग मतलब ऐसा कुछ अलग, समथिंग कुछ, समथिंग मतलब होता है कुछ, और डिफरेंट मतलब अलग। सो ऐसा कुछ है तुम्हारे बारे में अलग, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, है ना। देन या तुम्हारे जो फेदर्स हैं वो ग्लॉसी हैं, ग्लॉसी मतलब कि ऐसा शाइनी है, शाइनी है ना, और ब्लैक हैं। और तुम्हारी जो आईज हैं, एंड योर आईज आर स्पार्कलिंग लाइक डायमंड्स, मतलब चमक रही हैं किसकी तरह, डायमंड की तरह, हीरे की तरह तुम्हारी जो आंखें हैं वो चमक रही हैं। और फाइनली, फाइनली मतलब कि आखिरकार तुम इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल लग रहे हो। सो द क्रो डिडंट आंसर, तो फिर भी क्रो ने कुछ आंसर नहीं किया, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि जब तुम्हारे मुंह में से भरा हुआ होता है, तुम्हारा मुंह भरा हुआ होता है, तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। और उसका मुंह हम पूरा चीज से भरा होता है, तो उसने कुछ नहीं बोला। द क्रो डिडंट आंसर विद द माउथ फुल ऑफ चीज, है ना। नेक्स्ट है, द फॉक्स अगेन सेड, इफ यू कैन सिंग as good as you look, then I will have to call you the queen of all the birds. Flattered by all the compliments from the fox, wanting to be all called the queen of the birds, the crow lifted her head and began to sing. At that moment, she opened her mouth. The cheese fell down into the waiting mouth of the fox below. So fox again said, starting से इसका हम मतलब हम देखते हैं। The fox again said, fox again मतलब फिर से, ठीक है। तो fox ने फिर से कहा कि ये जो हमारे पास ये मैं आपको बता रही हूँ, फॉक्स ने ऐसा कुछ कहा नहीं। ये जो हमारे पास ये वाले होते हैं मार्क्स, इससे पता चलता है कि यहाँ से लेकर जो ये दूसरा बंद होगा यहाँ तक, ये पूरा उसने
ऐसा का ऐसा ही कहा है, ठीक है? सो इफ यू कैन सिंग एज़ गुड एज़ यू लुक, देन आई वुड कॉल यू द क्वीन ऑफ द बर्ड्स। तो फॉक्स ने क्या कहा कि अगर तुम गा सकते हो, कितना अच्छा जितना अच्छा तुम दिख रहे हो, उतना अच्छा तुम गा सकते हो, तो मेरे को तुम्हें क्वीन ऑफ ऑल द बर्ड्स मतलब रानी सारे बर्ड्स की, सारे पक्षियों की तुम्हें बुलाना पड़ेगा। तो फ्लैटर्ड हमने देखा, फ्लैटर्ड मतलब होता है चापलूसी। जो चापलूसी उसने करी थी सारी, फॉक्स ने सारे कॉम्प्लीमेंट्स के साथ, सारे उनके साथ फॉक्स जो था, जो क्रो था उसको क्या बनना था, क्वीन ऑफ ऑल द बर्ड्स उसको कहलाना था। तो जैसे ही क्रो ने लिफ्ट करा, लिफ्टेड हेड एंड बिगैन टू सिंग, तो उसने अपना मुंह थोड़ा ऊपर को करा और उसको खोला, और जैसे ही उसने गाना बिगैन टू सिंग करा, गाना शुरू किया, तभी एट दैट मोमेंट शी ओपन्ड हर माउथ। तो उसने जब अपना ओपन करा माउथ, अपना माउथ खोला, सो उससे द चीज, जो चीज उसके मुंह में भरी हुई थी वो गिर गई, और वेटिंग फॉर वेटिंग माउथ ऑफ द फॉक्स, और वो कहाँ फेल डाउन हो गई, गिर गई कहाँ पे, जो ऐसा फॉक्स खोल के खड़ा था मुंह अपना, उस चीज को अपने मुंह में लाने के लिए उसके मुंह में जाके गिर गई। The fox ate all of it and said, I got what I wanted. The fox looked up at the sad crow on the tree. So fox ate all it, मतलब क्या, fox ने सारा खाली खाली चीज सारी, और कहा मेरे को मिल गया जो मुझे चाहिए था, आई गॉट वॉट आई वॉन्टेड। और फिर उसने क्या कहा, नहीं उसने कुछ कहा नहीं, उसने फिर द फॉक्स लुक्ड अप एंड ऑन द सैड सैड क्रो ऑन द ट्री। सो उसने ऊपर देखा, उस दुखी कौवे को ऊपर, और उसने कहा, ओ नो आई, जो क्रो था उसने कहा, ओ नो आई ड्रॉप माई चीज, यू स्टोलन माई चीज। The crow cried loudly. So उसने फिर कहा, ओ नो, मेरी जो चीज है वो गिर गई, मैंने अपनी चीज ड्रॉप कर दी, और तुमने मेरी चीज चुराई है। तो क्रो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर द फॉक्स रिप्लाइड, फॉक्स ने जवाब दिया, नॉट एट ऑल, इट वॉज अ ट्रैप दैट आई क्रिएटेड, वेन क्रो। सो उसने क्या कहा कि ये एक ट्रैप था जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, मूर्ख कौवे। वेन क्रो मतलब मूर्ख कौवे, ट्रैप होता है एक जाल था जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। विद with your heads up in the tree you got the और फिर उसके उसके उसने जो लोमड़ी थी, with your heads up in the tree, मतलब उसका जो अभिमान था उसको उसने बढ़ा दिया, और उसके कॉम्प्लीमेंट्स कौवे को मिले, और जो वो यमी सी चीज थी वो लोमड़ी को मिल गई, चतुर लोमड़ी को। सो ये इस स्टोरी का मॉरल है, नेवर ट्रस्ट फ्लैटर कमिंग फ्रॉम अदर्स। तो कभी भी हमें दूसरों के द्वारा, दूसरों के थ्रू आते हुए फ्लैटर्स को, फ्लैटर मतलब चापलूसियों को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। सो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।